हेलो बच्चों, कैसे हो आप? उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम आपके लिए लाए हैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7। इसमें बच्चों क्लास 10th में जो सीबीएसई यूपी बोर्ड या अन्य किसी बोर्ड के जो छात्र हैं वो इस वीडियोस को जरूर देखें और जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट बताए हैं उसको आप जरूर देखें, तो ये सवाल आपको आसानी से आ जाएगा। सबसे पहले बच्चों क्या करना है कि sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, और हम वही सवाल आते हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, वेयर 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपसे a की वैल्यू पूछ रहा है। याद रखिए, अगर ये सवाल नहीं आएगा तो इसी से रिलेटेड सवाल आएगा, पर आएंगे ऐसे ही सवाल आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है बच्चों, तो sec 4a स्टार्ट करते हैं हम लोग। sec 4a इज इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसके लिए हमें कोऑर्डिनेट आना चाहिए। मैंने आपको बताया हुआ है कितने एंगल्स होते हैं, 90 वाला 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री। बच्चों वैसे 0 डिग्री से स्टार्ट होता है, बट पूरा जब चक्र हो जाता है तो 360 डिग्री का एंगल क्रिएट हो जाता है। तो हमको ये ध्यान रखना है बच्चों कि हमें इन दोनों को सेम करना होता है। इधर भी सेक है तो इधर भी सेक बना लीजिए, इधर कॉसिक है तो इधर भी कॉसिक बना लीजिए। तो आपको सेम करेंगे तो आप a की वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। sec 4a इज इक्वल टू, ये देखिए कॉसिक लिखा है। अब आप ये बताइए, कॉसिक a माइनस 20 डिग्री है, मुझे यहाँ सेक लिखा है तो मैं यहाँ सेक बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पहले से ही बेटा सेक लिख ले रहा हूं। अगर मैंने सेक लिख लिया तो आपको पता है कि सेक जो होता है वो 90 वाले में चेंज हो जाता है, तो हमें 90 का रूल लगाना है कि सेक 90 से चेंज होकर कॉसिक में बदलेगा। तो ये ध्यान रखना है बच्चों, 180 और 360 केस में चेंज भी नहीं होता है। अगर आपको दिक्कत है तो आप ट्रिग्नोमेट्री के जो मेरे पार्ट्स हैं उसको जरूर देखिएगा, उसी से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो सेक लिखा मैंने और मैंने यहाँ लिख दिया 90 डिग्री। बच्चों क्या लिख दिया, 90 डिग्री। अब आपको सोचना है कि हम प्लस वाला लगाएं या फिर माइनस वाला लगाएं। तो बच्चों हमारे पास देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, साइन और कॉसिक पॉजिटिव होता है, यहाँ पे आपका ऑल ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं तो इधर आपका है क्या, सेक। तो सेक तो है नहीं, तो सेक इसमें बदल के निगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ निगेटिव है, तो निगेटिव तो यहाँ साइन आ नहीं रहा है, यहाँ तो पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब मुझे ये वाला कोऑर्डिनेट यूज नहीं करना है। मुझे सर ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट हमको यूज करना पड़ेगा बच्चों। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सारे ट्रिग्नोमेट्री पॉजिटिव होते हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगा 90 माइनस और थीटा की यहाँ जो वैल्यू है वो मैं ऐसे लिखूंगा a माइनस 20 डिग्री। ओके बच्चों, इसको हटा देते हैं। देखिए कितना इजी सॉल्व हो रहा है। आप ये नहीं कि केवल इसी को चेंज कर सकते हैं, आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से सेक क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा, बट हम यहाँ पे काटेंगे नहीं क्योंकि काटा नहीं जाता है, तो आप कट न करें, सिर्फ सेक से सेक को हटा दीजिए। यहाँ बचेगा आपका 4a और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 90 माइनस a माइनस 20 डिग्री। अब बच्चों 4a लिखना है 90 डिग्री, माइनस के अंदर इंटू कर दीजिए माइनस a प्लस 20 डिग्री। साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का है माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब बच्चों a वाले टर्म से एक तरफ कर लेना है, तो 4a प्लस a हो जाएगा, 90 में 20 ऐड करेंगे तो 110 हो जाएगा, और 4a और a जुड़कर कितना हो जाएगा बच्चों 5a 110 डिग्री। तो a कितना आ जाएगा, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 22 डिग्री आ जाएगा बच्चों। यानी जो a का मान आएगा वो 22 डिग्री आएगा बच्चों। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा क्या आंसर होगा। तो बच्चों इसको a इज इक्वल टू आपका आ गया 22 डिग्री। इस तरह से ये सवाल लगता है, तो आपको ध्यान रखना है सेक अगर इधर है कॉसिक इधर है तो आपको सेक या तो बना लेना है और या तो फिर कॉसिक बना लेना है। तो देखिए सेक 90 माइनस थीटा होता है कॉसिक थीटा, तो सेम वही चीज है, वही प्रक्रिया है, बहुत ईजी है। और याद रखिएगा इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट सवाल आया है आपके पास, if a, b and c are interior angles of a triangle ABC, then show that sin b plus c by 2, ये साइन का एंगल है बच्चों, इज इक्वल टू cos a by 2। तो हमको क्या करना है बच्चों, फिर से सवाल एक बार पढ़ लेना है। if a, b and c are, ये तीन एंगल्स ऐसे हैं जो कि इंटीरियर एंगल्स हैं, वो भी ट्राइंगल के। तो अगर ये ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, मतलब बेटा ये आपके अंदर वाले एंगल की बात कर रहा है, इधर वाले। तो अगर ये इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी है तो शो करना है कि इनका वैल्यू जो होगा
साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू आएगा। चलिए बच्चों, सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 3 एंगल्स दिए हैं ट्राइंगल के इंटीरियर, तो हमें यहां लिखना पड़ेगा सम ऑफ ऑल ट्राइंगल्स एंगल्स या सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स एंगल्स, 3 ट्राइंगल, सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना होता है बच्चों, सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स एंगल्स कितना होता है 180 डिग्री, यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री बच्चों। तो हमें ध्यान रखना है कि यहां पे हमें अगर इसका लेफ्ट हैंड साइड ले बच्चों तो हम राइट हैंड साइड प्रूव कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पे v प्लस सी आप एंगल में भी लिख सकते हैं, विदाउट ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री माइनस ए हो जाएगा, इसको एक उधर ले जाइए तो v प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस ए। तो मुझे अब लेफ्ट हैंड साइड ले लेना है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन v प्लस सी बाई टू। अब बच्चों में क्या करना है, साइन लिखना है, v प्लस सी की वैल्यू ये जो आई है इसको हम यहाँ पे रख देंगे, तो 180 माइनस ए अपॉन नीचे कितना हो जाएगा 2। अब 2 से हमें क्या करना है बच्चों, इसको अलग अलग डिवाइड कर देना है, तो 180 बाई टू माइनस ए बाई टू। अब बच्चों इसके आगे इधर देख लीजिए, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा साइन 90 डिग्री और ये हमारा रहेगा माइनस का ए बाई टू। अब आपको पता होना चाहिए साइन 90 माइनस थीटा होता है क्या बच्चों, कॉस थीटा। थीटा हमारा क्या है, ए बाई टू। ये आ गया हमारा राइट हैंड साइड। ये बच्चों ये आपका दूसरा सवाल है और ये बहुत अच्छा सवाल है। इस ट्राइंगल में आप तो बच्चों सम ऑफ 3 ट्राइंगल्स एंगल्स हमारा कितना होता है 180 डिग्री होता है। तीनों ट्राइंगल्स का सम हमें लिखना है 180, उसमें से 2 एंगल का जो सम है वो लिखा हुआ है, उसको हमें अलग से निकाल लेना और लेफ्ट हैंड साइड लेकर बच्चों राइट हैंड साइड को प्रूव कर देना है। अब नेक्स्ट सवाल लेते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। टीआर का मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। देखिए हमको क्या करना है कि हमें एक्सप्रेस करना है, जो हमारे पास डिग्री गिवन है उसको हमें 0 और 45 के बीच में रखना है। तो बच्चों हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास सवाल लिखा हुआ है उसको हम नोट कर लेंगे। ये है हमारे पास, देखिए हम वही सवाल आपको बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, आप प्रैक्टिस करें, अगर नहीं आता आप कमेंट्स करके वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइन 67 डिग्री है बच्चों, तो हमें ध्यान रखना है, हमें अभी साइन ही लिखना है और 90 डिग्री यूज करना है। आप कहीं 90 डिग्री यूज कर रहे हैं कि 90 डिग्री से आपको इसमें 90 डिग्री से कोई भी वैल्यू कितना माइनस करें कि ये 67 डिग्री आ जाए, तो आपको ध्यान रखना है हम यहाँ पे करेंगे 23 डिग्री माइनस। देखिए 90 में 23 घटेगा ना तो 67 डिग्री आ जाएगा। अब आपको कहोगे कि ये साइन 90 माइनस का कॉस थीटा होता है, तो कॉस तो आ ही नहीं रहा इधर, तो ऐसा नहीं करना है, हमने साइन को साइन लिखा है, 67 डिग्री को ये लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कॉस, यहाँ पे भी वही काम करना है, 90 डिग्री में से बच्चों 15 डिग्री को माइनस कर लेना है बच्चों। क्या कर लेना है, 15 डिग्री को माइनस कर लेना है। तो जब 90 डिग्री में से 15 डिग्री को माइनस करेंगे तो बच्चों देखो 10 में से 5 जाएगा 5, 8 में 1 जाएगा 7, यानी कि 90 माइनस 15 डिग्री कर देंगे। अब हमें क्या करना है, 90 में से जब 50 डिग्री माइनस होगा तो cos 75 डिग्री आ जाएगा बच्चों। अब क्या करना है, साइन 90 माइनस थीटा वाला रूल लगाना है, क्योंकि 90 का केस है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो फर्स्ट में सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। तो हमें चेंज भी करना है, साइन को बदलना है कॉस में, और यहाँ क्या लिख जाएगा 23 डिग्री कॉस थीटा, थीटा हमारा क्या है 23 डिग्री प्लस कॉस 90 माइनस थीटा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो जाहिर सी बात है कॉस बदल के साइन में चला जाएगा और पॉजिटिव का साइन आएगा, तो यहाँ पॉजिटिव लग गया और लिखा जाएगा साइन 15 डिग्री। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट सवाल आपको बता। बच्चों अभी नया सवाल आया आपके पास, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। ये ऐसे मान है जो कि टेबल में आपको नहीं मिलेंगे। यहाँ पे तो वैसे एक फॉर्मूला लग सकता है, साइन इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, पर हम ये फॉर्मूला आपको अभी नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमने जो पार्ट्स बताए हैं, फॉर्मूले जो ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स बताए हैं, उसी ट्रिग्नोमेट्री पार्ट्स को हम यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो साइन 25 डिग्री आप लिखा रहने दीजिए,
कॉस को हम देखिए इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। तो मान लीजिए हम कॉस को चेंज कर रहे हैं, 65 डिग्री वाले को चेंज कर रहे हैं, तो दूसरे वाले में भी 65 डिग्री वाले को ही चेंज करिएगा, ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, कॉस है तो आप कॉस लिख लीजिए और यहाँ लिखिए 90 और घटाएंगे किससे, इस वाले डिग्री को यहाँ माइनस कर दीजिए। देखिए वही आ रहा है कि नहीं आ रहा, 90 में 25 जाएगा, 65 डिग्री आ जाएगा, और कॉस है तो कॉस भी आ गया। फिर प्लस बच्चों कॉस 25 डिग्री को नहीं चेंज करना है क्योंकि हमने यहाँ नहीं चेंज किया 25, तो यहाँ भी नहीं चेंज होगा, तो 65 वाले डिग्री को चेंज करिए यहाँ पे। तो साइन लिखा है तो साइन लिखिए और लिखिए 90 माइनस 25 डिग्री, क्या लिखेंगे बच्चों 25 डिग्री। देखिए साइन 90 में से 25 जाएगा तो साइन 65 डिग्री आ जाएगा बच्चों। अब हमें करना क्या है, क्वाड्रेंट का यूज करना है। साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा होता है। तो आप यहाँ लिखेंगे साइन 25 डिग्री कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस 25 डिग्री। बच्चों ये लिख जाएगा साइन स्क्वायर 25 डिग्री और ये लिख जाएगा कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया है, मैंने क्या बताया बच्चों, एक फॉर्मूला बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों क्या होता है 1। यहाँ का अगर एंगल सेम हो तो उसका मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के जो पार्ट्स बताए हैं उसमें आपको इजीली ये सब मिलेगा। और देखिए जो मैंने पार्ट्स बताए वो बहुत बेहतरीन है, उन्हीं के थ्रू ये सवाल लगेंगे, और जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट्स बताए हैं उससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा, और वो तो फॉर्मूले हैं। तो ये जो सवाल हम बता रहे हैं अब आपको, इन्हीं में से आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कोचिंग की कहीं आवश्यकता नहीं है। हम इस तरह के सवाल आपके पास खुद ही लेकर आ रहे हैं ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में सिर्फ वही सवाल पूछे जाएंगे जो यहाँ पे होंगे। हाँ हो सकता है ये सवाल ना हो, लेकिन यहाँ पे संख्याएं कुछ चेंज कर सकते हैं, बट सवाल का तरीका यही होगा बिल्कुल सेम लगाने का, ध्यान रखिएगा। साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, एंगल सेम है बच्चों, तो इसका मान हम कितना लिख देंगे 1। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बच्चों हमें ध्यान रखना है कि इस तरह के सवाल अभी हम और आपको बताएंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही है, ठीक है। तो आप जरूर लगे, थैंक यू।